बहुत समय पहले की बात है। संध्या नगरी नामक एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य था। वहां के सम्राट राजा आदित्य बुद्धिमान, साहसी और प्रजापालक थे। उन्होंने वर्षों तक राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी थी। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। राजा आदित्य के दो खास सहायक थे। एक थे सेनापति वीरभान, जो निडर और वफादार थे। दूसरे थे राज्य सलाहकार चाणक्य, जो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही योजनाएं थीं। राजा का बेटा राजकुमार अर्जुन अभी जवान था और युद्ध तथा राजनीति में खुद को साबित करना चाहता था। अचानक आई एक बड़ी मुसीबत। एक दिन राजा को पता चला कि किसी ने दरबार की महत्वपूर्ण जानकारी दुश्मन को दी है। राज्य में गुप्त रूप से विद्रोह की योजना बन रही थी। यह किसी दरबारी की गद्दारी थी। राजा को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने तुरंत सेनापति वीरभान को बुलाया। वीरभान ने पूरी निष्ठा से जांच शुरू कर दी। लेकिन दूसरी ओर सलाहकार चाणक्य धीरे धीरे राजा के मन में शक और डर भरने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, कुछ कड़े और असहज निर्णय लेने होंगे। दुश्मनों को पहचानने के लिए हमें हर किसी पर नजर रखनी होगी। राजा आदित्य दुविधा में थे, पर राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाने शुरू किए। राजकुमार की परीक्षा। राजकुमार अर्जुन ने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे भी जिम्मेदारी दीजिए। मैं राज्य की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने उसे सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा का कार्य सौंपा। वहां राजकुमार ने अपने साहस और समझदारी से लोगों का दिल जीत लिया। असली साजिश का पर्दाफाश। सेनापति वीरभान ने चुपचाप जांच करते हुए पता लगाया कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह सब चाणक्य की चाल थी। सलाहकार चाणक्य चाहता था कि राजा आदित्य कड़े निर्णय लेकर अपनी जनता का विश्वास खो दें, ताकि वह भविष्य में राजा को कमजोर दिखा सके और खुद सत्ता पर अधिकार कर सके। वीरभान ने यह सच्चाई राजा को बताई। राजा को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया। राजा का अंतिम निर्णय। राजा ने सबके सामने सभा बुलवाई। उन्होंने सबूतों के साथ चाणक्य की चालें उजागर की। लेकिन उन्होंने चाणक्य को मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि आजीवन देश निकाला दिया। राजा आदित्य ने कहा, हमारी शक्ति हमारी न्यायप्रियता में है। हम प्रतिशोध नहीं, न्याय करते हैं। इसके बाद उन्होंने राजकुमार अर्जुन को युवराज घोषित किया और खुद एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया, ताकि राजकुमार स्वतंत्र रूप से शासन चला सके। अंत में राजा आदित्य ने अपने सुख और इच्छाओं का त्याग कर दिया, लेकिन राज्य को स्थिरता और सुरक्षा दी। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसमें बुद्धिमत्ता, साहस और बलिदान की मिसाल थी। लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। राजा आदित्य, जिनके न्याय और त्याग से संध्या नगरी स्वर्ण युग में प्रवेश कर गई।